है आपका स्ट्रेटजी पीसीएस में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छे क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स पे। जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है हु हैज़ बीन चोजन टू चेयर द 68th सेशन ऑफ द यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स। यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स के 68वें सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन है शंभू कुमारन, राजनाथ सिंह, एंड्रयू बेलूजो या धर्मेंद्र प्रधान। इसका करेक्ट आंसर है शंभू कुमारन। शंभू कुमारन 68 सेशन की अध्यक्षता करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इंडिया जो है वो इसको चेयर कर रहा है, ठीक है। और शंभू कुमारन है कौन जिनको ये अध्यक्षता दी गई है? ये हमारे हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। ये हैं ही इज़ अवर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन इन वियना। ही इज़ अवर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन इन वियना। शंभू कुमारन इसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस लिमिट अंडर द जियो पारसी स्कीम फॉर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट? इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की लिमिट क्या है जियो पारसी स्कीम के तहत? 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख या 10 लाख? तो जो करेक्ट आंसर है वो है 6 लाख। अब इसको चलते हैं विस्तार में समझते हैं कि हम इस जियो पारसी स्कीम की बात क्यों कर रहे हैं। तो अभी संसद में एक रिसेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया कि सरकार क्या कर रही है। तो आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि 1941 में भारत के अंदर करीब 1.14 लाख पारसी थे, जो कि 2011 के सेंसस में बढ़कर कम होकर सिर्फ 57,000 रह गए। तो यहाँ पे आपने डिक्लाइन देखा। इसके लिए सरकार ने कहा कि यार हमें अपने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो सरकार ने क्या किया, जो भी माइनॉरिटीज़ तुम्हारी नोटिफाइड हैं नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 में, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी के लिए ये स्कीम है, सिर्फ पारसियों के लिए नहीं है। तो उसमें इन्होंने यहाँ पे नोटिफाई किया। अब उन पारसियों के लिए ये क्या करते हैं कि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाती है इस जियो पारसी स्कीम में, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको दी जाती है। तो आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और करंट अफेयर प्रोग्राम्स आप ज्वाइन कर सकते हैं 8-9, हमारे नंबर हम दे देंगे, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द पारसी पॉपुलेशन रिकॉर्डेड एज 1.14 लैक्स इन इंडिया? 1.14 लैक्स कब थी? ये मैं भी ऑलरेडी पिछली स्लाइड में बता दिया हूँ, 1941 में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज बीएसएफ सेलिब्रेट्स इट्स फाउंडेशन डे? बीएसएफ अपना फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट करती है? दिस इज 6 दिसंबर। अभी जो था ये 60th फाउंडेशन डे था, जो अभी हमने रिसेंटली इस साल मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर विल द 21st इंटर गवर्नमेंटल कमीशन मीटिंग बी हेल्ड? कहाँ पर भारत और रूस की 21वीं बैठक आयोजित कराई गई थी? न्यू दिल्ली, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग या वियना? इसका करेक्ट आंसर है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज द इंडियन आर्मी त्रिशक्ति सैपर्स डेवलप्ड? भारत के जो त्रिशक्ति सैपर्स हैं उन्होंने अभी क्या डेवलप किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली इन्होंने डेवलप किया है एक एडवांस फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। और इसमें दिस टीम वाज लेड बाय हवलदार सुरेश पीके। तो हुआ क्या था, अभी जो तुम्हारा सिक्किम में फ्लड आया था, ठीक है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जिसे बोलते हैं सिक्किम में, उसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। तो उस घटना से सबक लेते हुए हवलदार सुरेश पीके ने कहा कि हम कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे कि वाटर लेवल्स हम रियल टाइम पे मेज़र कर सकें। तो उन्होंने फिर एक एडवांस फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हु लेड द डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बना दिया है, इसको किसने लेड किया था? इसको लेड किया था हवलदार सुरेश पीके ने। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्मार्ट इंडिया हैकाथन, स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2024 का ग्रैंड फिनाले कब आयोजित होगा? यह आयोजित होगा 11 दिसंबर को, और ये होगा कहाँ पे? आईआईटी जम्मू में, आईआईटी जम्मू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, गुड गवर्नेंस डे, बीएसएफ डे या मेंटल हेल्थ डे? तो जो 7 दिसंबर को मनाया जाता है वो है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। प्रशासन गांव की ओर कैंपेन कब से लॉन्च किया जाएगा? प्रशासन गांव की ओर, एक्चुअली ये 19 दिसंबर से शुरू किया जाएगा गुड गवर्नेंस वीक में, और 19 से 25 दिसंबर तक ये चलेगा। ठीक है। What is the theme of the National Mental Health Survey? This is very important. जो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे है उसकी थीम क्या है? इसकी थीम है लेट अस टॉक मेंटल हेल्थ। एक मिनट, इसकी थीम है लेट अस टॉक मेंटल हेल्थ। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ये शुरू कहाँ किया गया, लॉन्च कहाँ पे हुआ है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे तुम्हारा लॉन्च हुआ है ऑफिशियली पुडुचेरी के JIPMER में। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे ऑफिशियली लॉन्च हुआ है पुडुचेरी के JIPMER में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, JIPMER में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ISL के लिए कौन सा नया DTH चैनल लॉन्च किया गया है? PM ई-विद्या लॉन्च किया गया है। बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपा करके जुड़ जाइए। इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ इमेंस बेनिफिट फॉर यू। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर देंगे यहाँ पे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्ते।